अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप इंतखाबात को डिरेल करवाना चाहते हैं? क्या निगरान हुकूमत तो गैर जानबदार होना चाहिए? क्या आप मुझसे आपने सुप्रीम कोर्ट वाला इज़ाफ़ी नोट पढ़ा है? क्या आप मुझसे इज़ाफ़ी नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो आज के रिमार्क्स थे, पूरी समात का क्या बना, वो भी हम अहवाल बताएँगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको भी रिवाइज़ कर दिया है। दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अहम फ़ैसला जारी किया है। जो पीटीआई के लिए 2 खुशखबरियाँ थी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उमर राजपूत। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो है जिनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो शेयर कर लें कि उन्होंने 3 एमपीओ को ऑर्डर का जो फ़ैसला था वो गैर कानूनी करार दे दिया, और उनका कहना था कि ये 3 एमपीओ का ऑर्डर जो है ना, वो जो वफाकी कैबिनेट है वो जारी कर सकती है। दूसरी जानब एडवोकेट अटॉर्नी जनरल और एडिशनल एडवोकेट जो थे ना, वो निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई से जो इंतखाबी मामलात पर मुशावरत के लिए, टिकटों के मामलात पर मुशावरत के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी कि उनको बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि वो टिकटों के मामले पर उनके साथ मुशावरत कर सकें। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए थे इस केस में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर कहा, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का इजाफ़ी नोट पढ़ा है? क्या आप मुझसे लिखवाना चाहते हैं, मुझसे भी इजाफ़ी नोट लिखवाना चाहते हैं? ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं उनके। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ का मसला है कि निगरान हुकूमत को तो गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी बहुत खौफनाक निज़ाम चल रहा है। ये बहुत ही उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए इस केस के मतलब। और केस की नौइयत, उनका कहना था कि ये बुनियादी हकूक़ का मसला है। ये आगे आपको पता है 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, तो उनको मिलने दिया जाए। सो उनके जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त उन्होंने मंजूर कर ली, और मशावरत का जो सुपरिटेंडेंट डडियाला जेल की मौजूदगी में उनको ऑर्डर जारी कर दिया। अब देखें, वो पीटीआई ने भी जो एक बहुत बड़ा अहम ऐलान किया है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में पूरी डिटेल शेयर करेंगे कि किस केस में और किस चीज़ पे, वो भी हम जारी करेंगे। दूसरी जानब इमरान खान ने जेल से बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है कि जो पीटीआई छोड़ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा इलेक्शन में। उनको टिकट ना देने की वजह ये है कि अभी जो जेलों में पड़े हैं कारकुनान हैं, उनको टिकटें दी जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक मुश्किल वक़्त में जो साथ छोड़ जाए तो फिर वो साथी तो ना हुआ ना, साथ वाला तो ना हुआ ना। तो इस वजह से अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ गए थे मुश्किल हालात में, तो उनको तो टिकटें नहीं दे रही है पीटीआई। तो मेरे भी अपने काफ़ी सारे सोर्सेज से भी बात हुई है, काफ़ी सारे मेरे एरिए के भी जो बंदे थे, मेरे हल्के भी, उनका बहुत ज़्यादा पुराने थे, उनको भी टिकट से साफ इनकार हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला लिया है इमरान खान ने। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली कर दी है। अब ये मखसूस नशिस्तों के लिए की गई है तब्दीली। 13 जनवरी तक स्क्रूटनी का अमल रहेगा, 13 जनवरी 2024 तक। और फिर 16 जनवरी को आरओज़ के खिलाफ जो फैसले उनके ख़िलाफ़ हैं, दरख्वास्तें दायर की जा सकेंगी एपलेट ट्रिब्यूनल में। 19 तारीख तक एपलेट ट्रिब्यूनल इन दरख्वास्तों का फ़ैसला करेगा, और 21 तारीख को फ़ाइनल लिस्टें होंगी। उसके बाद 22 तारीख को जिसने अपने दरख्वास्तें, टिकटों के कागज़ात नामज़दगी वापस लेने होंगे वो ले सकेगा। और 23 तारीख को जो है वो फ़ाइनल इंतखाबी निशान उनको अलॉट किए जाएंगे जो हैं उम्मीदवार आना है। नाज़रीन, ये बहुत ही आज का दिन अहम रहा है इस चीज़ से। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, वो भी छुट्टियों पे चले गए हैं। उसकी भी डिटेल्स हम, और भी आज की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था ये वीडियो, इसलिए मैं दूसरी वीडियो बना के उसमें भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।